नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास को। यहाँ पे देखिए, ये तारीख है 1/12/2025 जो कि आरआरबी ग्रुप डी का डेट था, जो कि 3rd शिफ्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी कैंडी की प्रति इकाई कीमत का अनुपात 4:14 है और एक परिवार मात्रा के अनुसार इनका उपभोग 3:2 के अनुपात में करता है। स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? एक लेमन कैंडी है, एक स्ट्रॉबेरी कैंडी है। कह रहा है प्रति इकाई कीमत का अनुपात। कीमत है कितनी? इसका 4 है और इसका 14 है। परिवार की मात्रा के अनुसार इसका उपभोग 23 है और इसका 2 उपभोग किया जाता है। ठीक, तो स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी पर वह देखिए, इसकी कीमत ये है, उपभोग इतना किया जा रहा है, मतलब टोटल रेशियो निकाल लेंगे तो कितना जाएगा? 2 से इसको कट करेंगे तो कितनी बार? 2 बार जाएगा। 23 दूनी 46 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 14। और कट कर देते हैं तो कितना जाएगा? यह आ जाएगा 23 और यह आ जाएगा 7। हमसे स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी, तो स्ट्रॉबेरी कैंडी 7 है और लेमन कैंडी 23 है, तो 7:23। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 63 किलोमीटर पर आवर हो? सबसे पहले हम क्या करेंगे? समय इक्वल करेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय कितना लगेगा? देखिए 63 किलोमीटर आवर है 600 किलोमीटर की यात्रा में, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जितना टोटल में समय लग रहा है उतना ही टुकड़ों में भी समय लग रहा है। मतलब 300 किलोमीटर की दूरी को 42 किलोमीटर पर आवर से जो स्पीड से तय कर रहा है और उसी समय में 300 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से तय कर रहा है, दोनों का समय जोड़ने पे इस वाले के इक्वल आना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 300 और 600 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2/63 बराबर 1/42, यहाँ पे 1/x। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/63 माइनस 1/42। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 7 9 63 और 7 6 42। 63 इससे कट जाएगा 6, तो 6 दूनी 12 यहाँ पे आ जाएगा। 42 इससे कट जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3/7 9 63 गुणे 6। इसको और कट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? देखिए 3 से 3 दूनी 6, 63 दूनी 126, तो 1/126 आ गया। किसका वैल्यू? 1/x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी जो अगला 300 किलोमीटर तय करना है वो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसको सरल कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 की पावर है, यहाँ 9 की पावर, यहाँ 27 की पावर, यहाँ 3 की पावर, तो सबको 3 की पावर ही हम कर लेते हैं। तो 3 की पावर यहाँ 4 है, इसको भी 3 की पावर कर देंगे तो 3 की पावर 2 की पावर -2, मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर -4, मतलब 3 की पावर 0, मतलब 1, ऊपर 1 आ गया। इसको लिखेंगे 3 की पावर -3 और यहाँ पे ऑलरेडी 3 की पावर -3 है, तो 3 की पावर -6 हो जाएगा। और पूरे की होल पावर कितना है? 1/3। तो 3 की पावर 6 और उसका पावर 1/3, कितना आ जाएगा? 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 मतलब 9। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4000 पर साधारण ब्याज याद कीजिए। पहले देख लेते हैं समय कितना है। तो 21 फरवरी 2024 ये लीप ईयर है, तो फरवरी कितने की रही होगी? 29 की। तो 21 तक बीत चुका है, मतलब 8 दिन इसमें और है, प्लस मार्च का पूरा 31 दिन है, प्लस 22 अप्रैल तक हमको जाना है,
टोटल मिला के कितने दिन हो गए, 2 1 3 8 3 11, हाथ से लगेगा 61। तो 61 दिनों का हमको क्या निकालना। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है 4000, दर कितना है 6, समय 61/366 दिन, कौन में 100। देखिए यहाँ 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 6 बार चला जाएगा और ये 6 कैंसिल, तो आएगा आंसर कितना 40। तो यह गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस ग्रेट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x + y + z = 0 और x y z = 21 है तो x³ + y³ + z³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, a³ + b³ + c³ - 3abc मतलब x y z इक्वल क्या होता है, x + y + z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक, देखिए यहाँ पे x + y + z = 0 है, मतलब ये पूरा 0 है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा, x³ + y³ + z³ बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3xyz। तो इसी की वैल्यू हमसे पूछा था, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3xyz और 3xyz की वैल्यू क्या है 21, तो 21 से कितना हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कहा है चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक है। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत विभाजित करते हैं। ऐसा या तो हो सकता है वर्ग हो या फिर समचतुर्भुज हो। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और दूसरे विकर्ण की लंबाई यहाँ पे देखिए कुछ भी आ सकता है 10 12 14 8 और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 48 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको समचतुर्भुज मानते हैं। समचतुर्भुज कैसा, देखिए ये है समचतुर्भुज। ठीक, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है और यहाँ से यहाँ तक लाइन है, ये इसका विकर्ण है। दोनों आपस में 90 डिग्री में कट करते हैं। एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर मतलब ये 4, ये भी 4 और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 × d2 और उसकी वैल्यू दी हुई है 48। d1 की वैल्यू कितनी है 8, इससे कट कर देंगे 4 से इसको कट कर देंगे तो d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 435 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना लंबा प्लेटफार्म को 87 कदम पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर/आवर में कितनी होगी। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर होता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 435 ये है और उसकी 3 गुना, मतलब 435 का 3 गुना प्लेटफॉर्म है और 1 गुना ये है तो 435 का 4 गुना ओवरऑल क्या है लेंथ हो गई। ये क्या है स्पीड। टाइम कितना लग रहा है 87 सेकंड, तो 87 नीचे लिख देते हैं, कट कर लेते हैं। किससे जाएगा देखिए 87 से चला जाएगा 87 87 5 7 5 35, तो स्पीड कितनी आ गई 20 क्या मीटर/सेकंड। हमको किलोमीटर/आवर में चाहिए तो क्या करेंगे 5 चौक 20 है तो 18 चौक 72 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलनाकार वाटर टैंक का व्यास 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। इसका बाह्य वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों पर पेंट किया जाना है। यदि पेंटिंग की लागत 25 पर मीटर स्क्वायर है तो टैंक को पेंट करने की संपूर्ण लागत ज्ञात कीजिए। करते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि देखिए कहाँ का है वक्र पृष्ठ पर और दोनों वृत्तीय सिरों पर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई r
ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक, हमको यही निकालना है। 2 पाई आर एच प्लस आर कितना हो जाएगा, देखिए 2 का 2 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है, देखिए व्यास है तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू एच प्लस आर। 3.5 में 1.4 ऐड कर देंगे तो 4.9 हो जाएगा। कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 49 दूनी 98, 98 दूनी 196, 196 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 22। और क्या है, पेंटिंग की लागत 25 पर मीटर स्क्वायर, तो 25 से इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 और 1.96 को मल्टीप्लाई करा देंगे 550 से। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 3 48, 5 का 9 5, 5 4 9, इतना आ गया। इसको 11 से और मल्टीप्लाई करा करते हैं, कितना आ जाएगा, 8 8 9 17, हासिल लगेगा 1, 9 1 10, तो 1078 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1078 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, 81 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए 2 पेज के लिए उसे 40 मिनट, 1 पेज के लिए 20 मिनट, 81 पेज के लिए 81 से गुणा कर देंगे तो 81 दूनी 162 और 1 0, तो 1620 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 20% 102 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी, उसी संख्या का 60% है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। यू कैन कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।